हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे ना, जो आपका बिहार एसएससी में वैकेंसी आई थी उसमें करीब करीब बहुत सारी सीटें जो हैं बढ़ा दिया गया है। तो हम उसमें चर्चा करेंगे कि आपका कौन सा पोस्ट नया नया जोड़ा गया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, और आपका सबसे मेनली जो है ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है और आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो चलिए उन सब हम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है फिलहाल इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी इसमें मिले। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नए अगर इस पे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऑथेंटिक और जेन्युइन वैकेंसी लेके इस पर आते रहता हूँ। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है आपको बीएसएससी की तरफ है, जिसमें पंचायत सचिव की भी पोस्ट होने वाली है। जो कुछ दिन पहले वायरल वीडियो आप लोग देखे थे, सचिव और विधायक के बीच जो झगड़ा हुआ था, तो ये भी पोस्ट जो है इसमें आपको इंक्लूड होंगे। तो इसमें देखिए, इसका आपका लास्ट डेट जो होने वाला है, इसका लास्ट डेट जो होगा ना वो 25 नवंबर होने वाला है। वो 25/11/2025 तक इसका आपका लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है और बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो है पोस्ट बहुत सारी आपको मैं बता दूं कि इसमें देखिए सबसे ज़्यादा अभी जो फिलहाल पोस्ट जोड़ा गया है ना सारे डिपार्टमेंट्स में, करीब करीब जो है यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि आपका जो है मतलब यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात, ठीक है, जो पहले आई थी उसमें 65 विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियों की अधियाचनाएं प्राप्त हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्र संख्या इतना में आलोक में आपको सभी रिक्तियों को समेकित कर द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन जो है निकाला गया है। ठीक है, इसमें जो है बाकी आप इसमें आगे देखिए, इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो निम्न वर्गीय होते हैं, मतलब आपका जो है एलडीसी का पोस्ट होने वाला है फ्रेंड्स, मतलब जिसको हम लोअर डिविजनल जो है क्लर्क भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखिए लेवल 2 होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेवल 2 के लिए आपको 1900 ग्रेड पे जो है इसमें होंगे आपको, और इसमें सारी सुविधाएं जो है आपको मिलने वाली हैं। तो सैलरी आपको अच्छा खासा होने वाला है इसमें। तो ये जो है आप डिपार्टमेंट इसमें देख सकते हैं कि पथ निर्माण विभाग हो गया आपका, यहाँ पे मद्य निषेध हो गया, गृह विभाग हो गया, गृह विभाग आरक्षी शाखा, श्रम संसाधन विभाग, मतलब ऐसे करके आपको सारे विभाग का यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं। वेतनमान आप देख सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता उस पर हम चर्चा कर लेंगे फिर से एक बार। इसमें मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट का नाम मैं बता रहा था, जैसे पर्यावरण हो गया, निदेशालय प्रशिक्षण विभाग हो गया। ठीक है, ऐसे करके जैसे पंचायती राज हो गया। देखिए पंचायती राज में यहाँ पे सचिव के लिए वैकेंसी निकल के आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3500 जो है 32 पोस्ट जो है आपका होने वाला है, और 1022 पोस्ट जो है ना वो नए इंक्लूड आपको इसमें किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए जो सचिव का जो नया पोस्ट था, मिलनी रूप से अगर आप सचिव के लिए ही जाना चाहते हैं तो सचिव के लिए भी भर सकते हैं, लेकिन आप जो है सारे पोस्ट पे जो है आप एलिजिबल हैं, तो सारे पोस्ट को आप इस पर भरिए। अब देखिए यहाँ पे जो है और मैं पोस्ट आपको बताता हूँ कि इसमें जो मेन मैंने जो चर्चा किया था कि जो मेन पोस्ट आपका होने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें एलडीसी सचिव बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं। तो इसमें आप एक बार जरूरी ध्यान रखिएगा कि आपका जो है कंप्यूटर जो है नॉलेज इसमें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीख करके रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश उतना टफ नहीं है लेकिन हिंदी बहुत टफ टाइपिंग होता है, इसीलिए जो है आपको टाइपिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए सहकारिता विभाग, अर्थ सांख्यिकी विभाग, उद्यान विभाग, मतलब 64 जो डिपार्टमेंट है ना बिहार सरकार में, उन सारे विभागों में जो है ये वैकेंसी निकल के आई है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही विभाग में 2 विभाग में एलिजिबल होंगे, सारे विभाग में जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सारे पोस्ट जितने भी आप देख रहे हैं ना लेवल 2 वाले, यहाँ पर लिखा है टंकन यंत्र पर टंकन तथा कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन का ज्ञान होना चाहिए। मतलब आपको टाइपिंग का ज्ञान आना ही चाहिए। अगर आपको टाइपिंग नहीं आएगा तो आप जो है इसमें आयोग घोषित कर दिया जाएगा, इसीलिए टाइपिंग पे आप ज़्यादा इसमें फोकस करिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं जो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है मैं यहाँ पर मैं एक बार और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अभी जो है टोटल पोस्ट जो था आपका 23,175। ठीक है, 23,175 टोटल पोस्ट होने वाला है, जो बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट आपका होने वाला है। इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता जो हम लोग मेन चर्चा करने वाला थे, इसमें देखिए फ्रेंड्स अगर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक, मतलब आपका 25 जो है वो लास्ट डेट है, तो 25 नवंबर आपका लास्ट डेट है, तो उस तक आप फॉर्म को भरिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट समकक्ष उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। मैं आपको बता दूं कि सारे पोस्ट में जो है ना करीब करीब सारे पोस्ट में आपको 10+2 ही क्वालिफिकेशन इसमें आपको चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए
तकनीकी वांछनीय योग्यता ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपयुक्त वर्ग तालिका में वर्णित पदों विभागों के सामने उल्लिखित तकनीकी वांछनीय योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसमें जो है अब देखिए आरक्षण का लाभ आपको पता है कि बिहार के लोगों को ही मिलेगा। बिहार से जो बाहर होंगे वो जनरल में घोषित किए जाएंगे। और जहाँ तक देखा जाए तो आरक्षण के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं हम लोग, आवासीय भी बनवा लेते हैं डोमिसाइल। उसके बाद हम लोग मतलब यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर जो है बनाना है आपको मतलब आपका पोस्ट जो है यहाँ पे क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद जो है मेन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं वो ये है आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप इसको अच्छा आसानी से जो है इसको आराम से फॉर्म को भरिए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स कि हम लोग उसमें देखने वाले थे कि आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्या होने चाहिए थे। तो इसमें देखिए आपको पता है कि एज जो है आपका लास्ट जो है 18 से लेकर के इसमें 37 साल तक होने वाला है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला के लिए 40 था, आरक्षित महिला के लिए भी 40 था, मतलब युवा कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कहा गया है। और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष था। और इसमें जो है जो भी पीएच कोटा से संबंधित है आपको पता है कि इसमें 10 साल का जो है वो छूट दिया गया है। तो जो भी हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल का छूट है। अब देखिए यहाँ पे है मेन सबसे जो ज़रूरी है कि आपका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड था यहाँ पे। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट नोटिस था जो फ़ी को लेकर था। तो फ़ी को लेकर वैसे तो 100 रुपये आपको पता ही है कि सारे जो हैं 100 रुपये ही रखा गया, लेकिन लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माध्यम से दिनांक 15 से लेकर 25 के बीच ही जमा कर दिया जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि उस टाइम तक फ़ी जो है आपका पेमेंट हो जाए। एग्जाम से रिलेटेड जो है आपको पता ही था कि इसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और रीजनिंग से प्रश्न इसमें आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आप जो है मेन बात देखिए, अगर मान लीजिए कि फॉर्म को भर देते हैं, फ़ी को भर देते हैं, लेकिन आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है तो आप 27 तारीख तक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो है मेनली रूप से हम लोग बात करने वाले थे कि डॉक्यूमेंट्स जो है आपको क्या क्या इसमें होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियर रूप से मेंशन कर दिया गया है कि मैट्रिक का अंक प्रमाण एवं मूल प्रमाण पत्र। समझे, मैट्रिक का मतलब अंक मतलब आपका जो मार्कशीट मिलता है ना, तो मार्कशीट यहाँ पे होना चाहिए। और मूल प्रमाण पत्र आपको पता है कि एक सर्टिफिकेट मिलता है हम लोग के साथ, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको इसमें जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और डॉक्यूमेंट्स और जो रिलेटेड है यहाँ पे है इंटरमीडिएट एवं समकक्ष से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। मतलब 10th और 12th दोनों का मार्कशीट और मेन जो है सर्टिफिकेट वो जो है आपको इसमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए टंकन कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। अब आपको इसमें डाउट होगा कि ये टंकन कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र क्या है। अगर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है ना, अगर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप टाइपिंग का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, वो भी जो है वो फॉर्म भरने से पहले का डेट का होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको एक नंबर बता दूंगा, आप वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और टाइपिंग का सर्टिफिकेट वहाँ सीख करके आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कहीं से भी टाइपिंग सीखे हो तो वहाँ से आप टाइपिंग सर्टिफिकेट ले नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट दिला सकता हूँ। मतलब दिला नहीं सकता हूँ, हमारे जान पहचान के कोचिंग्स हैं, वहाँ पे जो है टाइपिंग सिखाया जाता है। आप कुछ दिन पढ़ोगे, वहाँ से आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, आपको पता है डोमिसाइल जो है उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का आपका जो होना है वो होगा। इसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, अगर आपके दादा दादी फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा छूट मिलने वाला है, तो आप वो भी भर सकते हैं। उसमें आपको पीएच बताया गया है कि अगर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंट आप बना करके दीजिएगा। याद रखिएगा कि मुझे लगता है कि शायद 40% से नीचे जो है मतलब जिनका फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको छूट शायद नहीं दिया जाता है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। विविध प्रपत्र में संविदा नियोजन संबंधित अनुभव प्रपात में, अगर आपने संविदा पे काम किया है तो आपका सर्टिफिकेट जरूरी होगा, उस आधार पे आपको छूट मिलने वाला है इसमें। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधित प्रमाण पत्र, हाँ अधिकतर उम्र सीमा में आपको छूट चाहिए, उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र बनाना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र ये आपके लिए नहीं है, तो वो फ्रेंड्स था। अगर मान लीजिए कि पहले से आप बिहार एसएससी में जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको 5 वर्ष जो है आपको इसमें छूट मिलने वाला है, तो आपके लिए एक अच्छी इसमें है न्यूज़ है। बाकी जो है
इसमें देखिए कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बार जो है फ्रेंड्स फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी गलतियां जो है कर देते हैं, जो देखते नहीं हैं। इसमें आप देख लीजिएगा कि अभ्यर्थियों के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक, समकक्ष के प्रमाण पत्र, अंक पत्र के अनुसार ही होना चाहिए। क्योंकि आप फॉर्म को भर दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा ना, तो वेरिफिकेशन के टाइम आप पकड़े जाओगे। इसीलिए आप फॉर्म भरते समय ये सारी चीज़ें जो है मिला लीजिएगा, तभी फॉर्म को जो है आप फिलअप करिएगा। नहीं तो बाद में जो है आपको बहुत परेशानी इसमें होने वाला है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि आपके जो माता का नाम, माता जी का नाम है वो, और आपके पिता का नाम जो है जो डॉक्यूमेंट में है, मतलब वही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे और चीज़ देख लीजिए। आप जो है कैटेगरी जो है अपना कैटेगरी में ही फॉर्म को डालेंगे, दूसरे कैटेगरी में डालिएगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी लाइव फोटो वेब कैम से माध्यम से अपलोड करके सुनिश्चित करेंगे। मतलब जब खुद से आप फॉर्म भरते हैं या साइबर कैफे से भराते हैं तो ये फोटो जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते मात्र से उसकी अभ्यर्थता सुनिश्चित नहीं की जाएगी। खैर आपको ये पता है। योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि जो आप डॉक्यूमेंट को जो है आप डॉक्यूमेंट को जो है मैं यहाँ पे मेंशन करोगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन में जो है आपको चेक किया जाता है। इसलिए अगर आपने फॉर्म में ओबीसी इस टाइम का डाला है तो ओबीसी को जो है संभाल के जरूर रखिएगा। भले ही उस टाइम न्यूली आप दे, लेकिन वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें जो हैं वो मायने करते हैं, क्योंकि उनके पास वो डाटा के अनुसार आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम वो मांग लेंगे। इसमें देखिए आपको और यह है कि अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्रों की समीक्षा से प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारिता प्रभावित रद्द होगी तथा इस संबंध में आयोग का अंतिम निर्णय जो है वही मान्य होगा। इसलिए आप जो डॉक्यूमेंट्स को संभाल करके रखेंगे, जो फॉर्म को भरेंगे वो सारे। इसमें जो है और मेन और ये था कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समाप्ति करके हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड आप लोग तो करते ही हैं, बिना उसका फॉर्म ही नहीं होगा। बाकी ये फॉर्म भरने से रिलेटेड था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था डॉक्यूमेंट्स के लेकर के वो मुझे जो है मेनली रूप से आपको बताना था कि ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो आपको होने वाले हैं ये क्या क्या होने वाले थे। तो आपने देख लिया कि डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इतने जितने सारे हैं ए से लेकर के जे तक, आप जो है इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद जो है फॉर्म को आप फिलअप करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स वो ज़्यादा आपके लिए ये मायने रखता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये सारे चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है आप जो है इसको डॉक्यूमेंट आप सावधानी से इसमें मतलब मेंशन करिएगा, जो भी आपको इंक्लूड करना है वो करिएगा, क्योंकि ये जो है वेरिफिकेशन के टाइम आपको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये था मेरा बताने का मेन पर्पस, यही था कि आप जो है फॉर्म को मतलब पहले से ज़्यादा जो है वैकेंसी बढ़ा दिया गया है। और सचिव के लिए खास करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने दिखाया ही था कितना पोस्ट है। तो आप जो है फॉर्म को नहीं भरे हैं तो जाइए और वेबसाइट से जा करके bssc.com पे आप फॉर्म को भरिएगा। www.bssc आपको पता ही है कि इसका वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पर फॉर्म को भरिए। इसका लास्ट डेट आपको पता है कि 27 तारीख होने वाला है। तो फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम फिर नए जॉब्स अपडेट के साथ। जय हिंद।